एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग केसीसना क्लास 12 डिटर्मिनेंट चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को देखेंगे। उसमें टोटली 10 प्रॉपर्टीज देखेंगे। इससे पहले हम एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट यानी कि डिटर्मिनेंट को कैसे हम लोग एक्सपेंड करते हैं उनका तरीका सीखेंगे। और हम पिछले वीडियो में माइनर कोफैक्टर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होता है एंड थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये सभी हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। और माइनर कोफैक्टर ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हम 1 नंबर क्वेश्चन भी इनको सॉल्व कर चुके हैं। अब हम पहले एक्सपेंशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट को हम पढ़ते हैं और फिर हम इनका प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो चलिए ये देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये देखिए ये हमारा 3/3 ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। ये देखिए इनको हम एक्सपेंडिंग द गिवन डिटर्मिनेंट बाय फर्स्ट रो वी है। अब देखिए इसमें एक्स यानी कि डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर का जब हम एक्सपेंड करते हैं, आप चाहे रो से करिए या फिर कॉलम से करिए, आप रोज करिए या फिर कॉलम्स करिए, सबका वैल्यू सेम ही होता है, ठीक है। हम खैर वो प्रॉपर्टीज में देख लेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये देखिए ये हमें 3/3 ऑर्डर का दिया हुआ है। अब इनका डिटर्मिनेंट कैसे हम फाइंड करते हैं, तो देखिए पहले हम R1 से एक्सपेंड करते हैं। तो R1 में है A11, A12, A13, ठीक है। अब देखिए A11 लेते हैं, तो A11 लिए हैं इनटू इट्स कोफैक्टर। अब देखिए A11 का जो कोफैक्टर है उनको A11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं, तो आप लोग को हम बताए थे। ये देखिए इनका ये रो ये कॉलम और ये रो को ढक देते हैं, तो बचेगा A22, A23, A32, A33। तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। आगे नीचे में ये हम देखेंगे, ठीक है। प्लस अब देखिए A12 इंटू इट्स कोफैक्टर। अब देखिए A12 का जो कोफैक्टर होगा उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये A21, A23, A31, A33 आएगा। ठीक उसी प्रकार A13 है, इनका कोफैक्टर लेंगे तो ये भाई साहब आएगा, ठीक है। अब देखिए A11 इंटू C11 यानी कि A11 इंटू C11 यानी कोफैक्टर को हम C से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, तो C11। अब देखिए A12 है, तो A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, ठीक है। अब देखिए ये आप लोग को हम बताए थे कोफैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है। तो कोफैक्टर का ये CIJ इक्वल टू फॉर्मूला होता है, पिछले वीडियो में बताए थे, -1 के पावर I प्लस J इंटू MIJ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर C11 है यानी कि I का स्थान पर 1 और J का स्थान पर भी 1 है, तो -1 के पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अर्थात ये -1 के पावर 2, तो ये 1 हो जाएगा। 1 जब MIJ से मल्टीप्लाई होगा तो यही होगा। तो ये देखिए C11 AM11 आ गया। अब देखिए यहाँ पर C12 है यानी कि I1 और J2 है, तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस 2 यानी 3 आ जाएगा। -1 के पावर 3 होगा, तो -1 के पावर 3 जब होगा तो निगेटिव आएगा। तो देखिए निगेटिव, तो ये देखिए ये -MIJ होगा, -MIJ, अर्थात IJ का स्थान पे है 1 2, तो ये देखिए -A12 इंटू M12, ठीक है। प्लस अब देखिए A13 इंटू M13, देखिए 1 प्लस 3 तो 4 होगा, तो -1 के पावर 4 होगा, तो ये क्या, ये प्लस में आ जाएगा इंटू MIJ। तो MIJ 13 C13 है, तो ये M13 हो गया। अब देखिए ये M11 है, तो आप लोग को हम बताए थे A11 का जब हम कोफैक्टर निकालते हैं तो ये यही वाला आएगा, तो यही वाला इनका फिर हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है। -A12 देखिए ये रो और ये कॉलम डिलीटिंग हो जाएगा, तो A21, A23, A31, A33, तो ये भाई साहब ये होगा। ठीक उसी प्रकार ये यही होगा। अब देखिए इनका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो ये देखिए इनको इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनको इनसे मल्टीप्लाई करके बीच से घटा देते हैं, ठीक है। -A12 ठीक उसी प्रकार ये हुआ है और ठीक उसी प्रकार ये हुआ है। आप देखिए आप जो है रो से निकालिए या फिर कॉलम से निकालिए, सभी का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर एक ये इसको हम समझ लेते हैं। ये देखिए ये बहुत काम का चीज़ है, इनको हम समझ लेते हैं। ये देखिए ये 3/3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ था, अब देखिए आप इतना अगर नहीं याद रख सकते हैं, इतना नहीं याद भी रखिएगा, इनके जरिए आप तुरंत ही फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला जो होता है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये अल्टरनेटिंग साइन चेंज होता है। देखिए साइन यहाँ पे देखिए ए यहाँ पर 1 1 था तो 1 + 1 कितना 2 आया, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पर ए 1 2 था तो ये 1 + 2 3 यानी कि ये माइनस हो जाएगा, ये फिर 2 2 4 तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे ए 2 1 तो ये माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो और ही बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आएगा। देखिए ये एविलिएट कहता है 3 4 5 -6 2 -3 8 1 7, ये देखिए ये हम इनको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, यानी कि फर्स्ट रो से एक्सपेंडिंग द गिवन डिटर्मिनेंट बाय फर्स्ट रो कॉमा वी गेट। तो अब देखिए ये भी डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये हम फर्स्ट रोज करेंगे तो ये देखिए 3 इनके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा तो बचेगा क्या 2 - 3 1 7, 2 - 3 1 7। अब देखिए हम आपको बताए थे यहाँ पर देखिए प्लस माइनस है तो माइनस है तो यहाँ पर ये माइनस साइन होगा तो -4, इनके रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा तो -6 -3 8 7, तो ये हो गया +5 और इनके रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा -2 -6 2 8 1, तो ये यही आया है। अब देखिए इनको 7 2 जा 14 माइनस माइनस प्लस 3 ये इतना आ जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो हम 13 आएगा, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना तक बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। अब चलिए हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को देखते हैं। हम टोटल 10 प्रॉपर्टीज देखेंगे। कितना देखेंगे तो टोटल 10 प्रॉपर्टीज देखेंगे और बारी बारी से देखेंगे और बहुत ही अच्छा तरीका से प्रॉपर्टीज पहले देखेंगे और उसके साथ हम एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही अच्छा तरीका से समझेंगे। तो चलिए अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को हम देखते हैं। तो देखिए इनका फर्स्ट प्रॉपर्टीज है द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज्ड व्हेन रोज आर चेंज्ड इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम। यानी कि ये भाई साहब कहता है, हम पिछले में मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़े थे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता था। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम पढ़े थे कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिखते थे, तो वही ट्रांसपोज कहलाता था। तो यहीं पे यहाँ पर कहता है द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज व्हेन, जब, कब, यानी कि ये कहता है डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा कब, रो को आप जो रो आर चेंज्ड इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम, यानी कि आप रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में चेंज करिए तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अर्थात ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जो होगा वह ए, यानी कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जो होगा वह ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। फॉर हम एग्जाम्पल के थ्रू एक हम समझते हैं ए इक्वल टू हम कोई ले लिए डिटर्मिनेंट ले लिए, ए इक्वल टू ले लिए 2 3 4 1 2 3 0 1 5, ए इक्वल टू हम ये ले लिए। अब देखिए इनका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये देखिए रो कॉलम में, कॉलम रो में चल जाएगा। तो ये देखिए 2 3 4 1 2 3 0 1 5। अब देखिए इनका हम एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं क्या यह प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। तो देखिए हम R1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये देखिए 2 इंटू, ये देखिए इनका रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा तो बचेगा जो इनका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 5 जा 10 माइनस, बीच में माइनस दे देते हैं, 3 1 जा 3, और ये देखिए ये प्लस तो ये -3। अब देखिए ये रो, ये कॉलम और ये रो डिलीटिंग हो जाएगा, बचेगा 1 3 0 5, तो ये 5 1 जा 5 माइनस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 4, देखिए ये देखिए ये प्लस माइनस प्लस, ये देखिए ये रो और ये कॉलम डिलीट, ये बचेगा 1 2 0 1, तो ये 1 - 0 हो गया। अब देखिए ये 2 इंटू 7 -3 गुने 5 प्लस 4 हो जाएगा। ये देखिए 14 माइनस ये 15 प्लस 4, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा,
इसका वैल्यू देखिए यहाँ से ये 14 माइनस 15 यानी कि -1 और +4 ये 3 आया है। अब देखिए इनको हम एक्सपेंड करते हैं, इनको अब हम एक्सपेंड करते हैं। इनको एक्सपेंड करेंगे तो ये देखिए इनको हम R1 करते हैं तो 2 इंटू ये देखिए रो कॉलम डिलीट हो जाएगा तो ये हो जाएगा यानी 5 2 जा 10 माइनस 3 1 जा 3 -1 इंटू ये देखिए रो ये कॉलम और रो तो ये 3 5 जा 15 और -4। अब देखिए ये माइनस तो ये +0 इंटू देखिए ये रो कॉलम तो ये 3 3 जा 9 और -8। ये देखिए 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा पूरे टर्म। 2 इंटू 10 में से 3 जाएगा तो ये 7 -1 इंटू देखिए 15 में से 4 जाएगा तो ये 11 हो जाएगा। तो ये देखिए ये कितना आया, ये 14 और -11 तो ये देखिए ये 3, इसका भी मान 3 आया है। और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हम निकाले हैं। यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना आया है, 3 आया है। और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जब निकाले हैं तो 3 आया है। पहला प्रॉपर्टीज यही कहता था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रॉपर्टीज नंबर 1 बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब हम प्रॉपर्टीज नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 2 कहता है वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0 व्हेन एनी 2 रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल। यानी कि कहता है डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वह 0 होगा। कब? जब उनका यानी व्हेन एनी 2 रोज और 2 कॉलम यानी कि 2 रो और 2 कॉलम जब समान होगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं ए इक्वल टू हम कोई ले लिए यहाँ पर 1 2 3 2 3 4 1 2 3। ये देखिए हम ये डिटर्मिन ए इक्वल टू हम इतना लिए हैं। अब देखिए इनमें देखिए यहाँ पे देखिए ये R1 और R2 देखिए दोनों सेम है, इनका डिटर्मिनेंट 0 होगा। देखिए आप कैसे होगा तो आप लोग देखिए इनको एक्सपेंड करेंगे तो 0 ही आएगा। देखिए इनको एक्सपेंड हम करते हैं, ये देखिए ये R1 से हम एक्सपेंड करते हैं तो R1 करेंगे तो ये देखिए ये 1 इंटू ये देखिए रो और ये कॉलम डिलीटिंग हो जाएगा तो 3 3 जा 9 -4 2 जा 8। ये देखिए प्लस तो ये -2 इंटू अब देखिए ये रो और ये कॉलम डिलीटिंग तो ये 2 4 1 5 तो ये 3 2 जा 6 -4 1 जा 4। अब देखिए ये माइनस ये क्या होगा प्लस हो जाएगा 3 इंटू अब देखिए ये रो और ये कॉलम डिलीटिंग हो जाएगा 2 2 जा 4 -3 हो गया। अब देखिए इनको हम 1 ये 9 में से 8 जाएगा तो ये 1 -2 गुने 6 में से 4 जाएगा तो 2 +3 गुने 1। ये देखिए ये भाई साहब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 -2 2 जा 4 +3 हो जाएगा। 3 1 कितना हुआ 4 -4 इक्वल टू 0। यही हमारा देखिए यही नहीं ये प्रॉपर्टीज कहता था। आप लोग देखिएगा जब क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा ये प्रॉपर्टीज अगर आप याद रखते हैं तो आप डायरेक्ट इसी टाइप का एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप प्रॉपर्टीज याद रखते हैं तो वहाँ पे जो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया रहेगा उसमें 0 भी एक ऑप्शन रहेगा। तो आप लोग अगर ये प्रॉपर्टीज याद रखते हैं तो वहाँ पर आप बहुत ही अच्छा तरीका से मार के आ जाइएगा कम टाइम में। ठीक है, अब चलिए हम थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या कहता है। अब देखिए इनका थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज है ए कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स of any row or of any column may be taken outside the sign of the determinant. In other words, if all the elements of the same row or the same column are multiplied by a certain number, then the determinant becomes multiplied by the नंबर्स मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर्स। यानी कि ये भाई साहब कहता है हम इनको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। ठीक है, हम मान लिए लेट देखिए ये A1 B1 C1 A2 B2 और C2 A3 B3 और C3। ये देखिए ये हम 3/3 ऑर्डर का हम एक डिटर्मिनेंट लिए। इनको हम एक्सपेंडिंग अलोंग R1,
विगेट, यानी इनको हम R1 से हम एक्सपेंड करते हैं। R1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये देखिए A1, ये क्या हो जाएगा, इनके रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा तो बचेगा B2 C2 B3 C3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये B2 C3 माइनस और ये C2 B3 आएगा, क्या ये आ जाएगा। और देखिए ये प्लस तो ये माइनस B1, और देखिए इनको ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा तो ये बचेगा A2 C2 और ये इतना बचेगा तो ये हो जाएगा A2 C3 माइनस A3 C2, ये आया है। अब देखिए प्लस C1, तो ये देखिए ये रो और ये कॉलम तो ये बचेगा क्या, A2 B3 माइनस B2 A3, ये इतना आया है। आप इनको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। और एंड अब देखिए एक और हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, वह MA1 MB1 MC1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3, ये हम डिटर्मिनेंट लिए, ठीक है। अब देखिए इनको हम एक्सपेंड करते हैं फिर R1 से, एक्सपेंडिंग along R1 कॉमा वी गेट। तो देखिए इनको एक्सपेंड करेंगे तो ये देखिए ये क्या है MA1, तो ये देखिए ये रो और ये कॉलम डिलीट तो ये हो जाएगा क्या B2 C3 माइनस और ये हो जाएगा C2 B3, ठीक है, माइनस MB1 तो ये देखिए ये रो और ये कॉलम तो ये बचेगा क्या A2 और A3 माइनस C2 और A3 हो जाएगा, ठीक है। और ये भाई साहब क्या हो जाएगा प्लस ये MC1, तो ये क्या हो जाएगा ये और ये हो जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2, ये हो जाएगा। अब देखिए इनमें से M कॉमन मिल रहा है, तो जब हम M कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा क्या A1 इंटू B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस B1 इंटू A2 C3 माइनस C2 A3, ठीक है, प्लस C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2, ये हो गया। अब देखिए ये भाई साहब इतना जो दिया है इतना, ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में ये सभी वही न है, तो ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम ये किसका वैल्यू निकालने हैं, ये इनका वैल्यू निकालने हैं, यानी कि हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं ना, यानी कि M इंटू डिटर्मिनेंट, ये देखिए ये इनका वैल्यू यानी कि इनका वैल्यू हम निकाले हैं न, ये इतना हो गया। अब देखिए ये भाई साहब ये प्रॉपर्टीज यही कहता था कि आप जो है डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम में कोई कॉमन फैक्टर जो मिलेगा उनको आप डिटर्मिनेंट से बाहर ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो डिटर्मिनेंट हम लिए थे इनमें देखिए M यानी कि ये R1 में M तो कॉमन मिल रहा है, इनको हम बाहर भी ले सकते हैं, और इनको बाहर जब हम लेंगे तो इनको भाई साहब को बाहर लेंगे तो ये किन के बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3, ये इनके बराबर। अब देखिए यही न हुआ है, देखिए ये डिटर्मिनेंट ये आया हुआ है यहाँ पर, देखिए ये आया हुआ है, ये देखिए ये यहाँ पर हम इन्हीं को न माने थे, और यहाँ पर देखिए ये यही ना आ गया, तो यही ये प्रॉपर्टीज कहता है। और हम देखिए आप लोग अगर ये नहीं समझे होंगे तो एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं नंबर में, तो वह नंबर में एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पर 32 यानी 32 24 16 8 3 5 4 5 3, ये देखिए ये इतना है। अब देखिए हम ये R1 में जो है वह 8 क्या कॉमन ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं, तो 8 यहाँ से हम कॉमन लेंगे। देखिए R1 में हम कॉमन लिए हैं तो सिर्फ R1 में ही चेंज होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 8 4 जा
32 और ये कितना हो जाएगा, ये 3 2 8 3 5 4 5 3। अब देखिए भाई साहब, ये देखिए ये देखिए ये IC1 में क्या यहाँ से 4 भी कॉमन मिल सकता है, 8 गुने 4 यहाँ से 4 भी कॉमन मिल सकता है। तो ये 1 2 1 3 3 5 2 5 3, ये इतना हो गया। तो यही प्रॉपर्टीज यही कहता था कि आपको ये रो और कॉलम, रो और कॉलम में डिटर्मिनेंट में कॉमन फैक्टर मिलता है तो आप उनको बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब हम इनका फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या कहता है। देखिए फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज कहता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सम कॉलम और रो इज द सम ऑफ टू टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, वन containing only the first terms in place of each sum, the other only the second terms. The determinant element of both determinants are the same as in the given determinant. देखिए ये यही कहना चाहता है, हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये जो कहना चाहता है उनको हम समझाते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, a इक्वल टू कोई डिटर्मिनेंट हम मान लिए ये a1 प्लस अल्फ़ा 1, ठीक है, a2 प्लस अल्फ़ा 2, a3 प्लस अल्फ़ा 3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। ये प्रॉपर्टीज ये कहना चाहता है, यहाँ पे देखिए ये प्लस है न, इनको आप तोड़ के भी लिख सकते हैं, इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए a1 a2 एंड a3 और फिर b1 b2 b3 लिखिए, b1 b2 b3 और फिर c1 c2 c3 प्लस और फिर ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 और b1 b2 b3 c1 c2 c3 इनके भी रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज यही कहना चाहता है। अगर आप इनको नहीं भी याद रखते हैं, थर्ड नंबर में जो लंबा था उनको नहीं भी याद रख सकते हैं, तो ये आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही अच्छा तरीका से समझ के इनको याद भी रख सकते हैं। अगर आपको खैर नहीं भी याद होता है, जब आप क्वेश्चन जब सॉल्व करिएगा तो वहाँ पर आप बहुत ही अच्छा तरीका से सॉल्व कर पाइएगा। देखिए इसी में एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2 हम फिर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। ए इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर आप लोग अच्छा से देखिएगा, ये है a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, a3 प्लस b3, c1 प्लस d1, c2 प्लस d2, c3 प्लस d3, ठीक है, और ये e1 e2 और e3। अब देखिए इनको हम कैसे ब्रेक करके लिखते हैं, तो पहले हम ये और ये पकड़ के पहले लिखते हैं। तो आप लोग इनको अच्छा से देखते रहिएगा। ठीक है, ये देखिए पहले हम इनको पकड़ते हैं, तो a1 a2 a3, c1 c2 एंड c3, e1 e2 e3, ठीक है, और देखिए बीच में प्लस दे दीजिए, प्लस दे दिए। अब देखिए अब हम इनको पकड़ते हैं, इनको और इनको पकड़ते हैं, प्लस। अब देखिए a1 a2 a3, ठीक है, और ये d1 d2 d3, e1 e2 एंड e3 प्लस। अब देखिए अब हम ये b1 वाला पार्ट को पकड़ते हैं, b1 और c1 वाला पार्ट को पकड़ते हैं और e1, तो ये देखिए ये हमारा हो जाएगा क्या, b1 b2 और ये b3, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, c1 c2 c3, e1 e2
E3। और देखिए फिर प्लस होगा, ये क्या होगा, फिर प्लस होगा। अब देखिए अब हम पकड़ते हैं, फिर इनको पकड़ते हैं और इनको पकड़ते हैं और फिर हम इनको पकड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये B1 B2 B3 और ये क्या हो जाएगा, ये D1 D2 D3। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा E1 E2 E3। ये प्रॉपर्टीज यही कहता है कि अगर आपको ये इस फॉर्म में रहेगा तो आप इनको इस फॉर्म में भी लिखकर और फिर डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू निकालिएगा और इनके डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा वह बिल्कुल सेम टू सेम होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब चलिए हम 5 नंबर प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या कहता है। अब देखिए इनका 5 नंबर प्रॉपर्टीज हैं, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन any row or column is multiplied by a number or an expression and is then added to subtract from any other row or column। देखिए ये भाई साहब ये कहता है यदि आप जो है ये किसी डिटर्मिनेंट के रो और पंक्ति में किसी संख्या या फिर व्यंजक से आप गुना करते हैं और उसे यानी कि और उसे दूसरे रो या फिर स्तंभ में किसी डिटर्मिनेंट में आप रो या पंक्ति में किसी संख्या या व्यंजक से गुना करते हैं और फिर उसे दूसरे रो या फिर कॉलम में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो डिटर्मिनेंट के जो मान में कोई चेंज नहीं होगा। अब हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो लेट हम मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू हम मान लेते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये हम मान लिए। अब देखिए ये मान लिए हैं और हम इसमें अब हम ऑपरेशन लगाते हैं। ये जो कहता है ना द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, यानी कि आप किसी रो या फिर किसी कॉलम में किसी संख्या या फिर व्यंजक से गुना करते हैं और फिर दूसरे रो या फिर कॉलम में जोड़ते या घटाते हैं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं चेंज होता है। तो चलिए हम R1 में अप्लाई करते हैं R1 प्लस ये जो है K से R2 में मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए ये जो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, तो ये देखिए R1 में R2 में यानी कि R यहाँ पे R2 यहाँ लिखिए R2, यानी कि हम R1 में काम किए हैं वह क्या काम किए हैं, R1 प्लस K इंटू R2, ये R2 है। ये हम किए हैं कि K में जो है R2 में जो है K से मल्टीप्लाई करके R1 में जोड़ते हैं, ये A1 और ये A2 और ये A3। अब देखिए प्लस 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 K इंटू R2, R2 क्या है B1 है, तो ये K इंटू B1, ठीक है। और ये देखिए K B2 K B3 हो जाएगा, ठीक है। और ये B1 B2 B3, ठीक है। और ये C1 C2 और ये C3, ये इतना आ गया। अब देखिए हम आपको पीछे बताए थे इनसे पिछले प्रॉपर्टीज में, देखिए ये 2 प्लस में है तो इनको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं A1 B1 C1 एंड इसको हम क्या ये A2 B2 C2, ठीक है, A3 B3 C3, ठीक है, प्लस इसको हम क्या K B1 C1, ठीक है। और ये K B2 एंड C2 एंड K B3 एंड C3। क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, हम आपको पिछले प्रॉपर्टीज में आपको हम बताए थे कि हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से R1 में K हमारा कॉमन मिल रहा है, तो चलिए यहाँ से हम कॉमन K लेते हैं। यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो देखिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3
प्लस के कॉमन मिला है तो कॉमन ले लिए R1 से, ये देखिए B1 B2 B3 और ये क्या ये हो जाएगा क्या, ये B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये इतना आ गया। अब देखिए भाई साहब आप यहाँ पर ये R1 और जो ये R2 है दोनों क्या है तो सेम है, यानी कि आइडेंटिकल है। तो ये हम आपको बताए थे किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो या फिर दो कॉलम आइडेंटिकल होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। तो ये देखिए ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 और ये C1 C2 C3 प्लस के इंटू ये देखिए इनका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा क्या आ गया, ये भाई साहब आ गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये देखिए पुनः ये जो आया हुआ है इनको हम क्या माने थे, इनको हम A माने थे, पुनः यह A के इक्वल आ गया। और देखिए यही ना हम A के इक्वल माने थे तो यह A के इक्वल आ गया। यह प्रॉपर्टीज यही कहता है कि आप लोग किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम में किसी संख्या या फिर व्यंजक से गुना करते हैं और फिर उसे दूसरे रो या फिर दूसरे कॉलम में जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो जो डिटर्मिनेंट के जो वैल्यू आएगा वह सेम आएगा, ठीक है, उनके मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 5 नंबर प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब चलिए इनका 6 नंबर प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर प्रॉपर्टीज हैं द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0 इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम आर 0, यानी कि ये कहता है द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0, यानी कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा इफ यदि उनका जो ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, यानी कि रो और कॉलम के या फिर रो या फिर कॉलम के ऑल एलिमेंट अगर 0 रहे तो उनका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। फॉर एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पर भी ऑब्जेक्टिव बहुत आता है। हम मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू कोई डिटर्मिनेंट 0 0 0 A1 A2 A3 B1 B2 B3। यहाँ पे देखिए भाई साहब R1 का जो है ऑल एलिमेंट क्या है 0 है, तो इनका जो ये प्रॉपर्टी से इनका वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो चलिए इनको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 0, देखिए 0 0 लेते हैं तो 0 ये और ये, तो ये क्या होगा ये A2 B3 माइनस A3 B2 फिर माइनस 0 और फिर देखिए ये जो आएगा फिर आएगा और ये प्लस 0 फिर जो आएगा वह फिर आएगा। ये जो फिर इनका जो कोफैक्टर निकाल के फिर इनको डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इनका ये यहाँ पे वैल्यू आएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगा। तो आप देखिए ये 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पुनः 0 हो जाएगा, तो इनका वैल्यू 0 होता है। तो आप लोग इनको याद रखिएगा, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही यूज होगा। चलिए अब हम 7 नंबर प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर प्रॉपर्टीज हैं इफ एलिमेंट्स ऑफ 2 रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर देन इट्स वैल्यू इज 0, यानी कि कहता है डिटर्मिनेंट में 2 रो या फिर कॉलम के जो एलिमेंट है वह समानुपाती होगा तो उनका जो वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट का वह 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ए इक्वल टू लेते हैं 1 2 3, ये 2 6 4 2 4 6, ये हम एक एग्जाम्पल लिए हैं। अब देखिए यहाँ से R3 में देखिए हम 2 पहले कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए, तब देखिए 1 2 3 2 6 4 1 2 3। अब देखिए भाई साहब ये R1 को देखिए और R3 को देखिए, दोनों आइडेंटिकल है यानी कि दोनों समान हैं। तो हम जानते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल रहता है तो उनका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। पिछले प्रॉपर्टीज में पढ़े थे, तो ये देखिए 2 1 0, ये वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज
यही कहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 7 नंबर प्रॉपर्टीज तक बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। अब हम इनका 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर बहुत ही आसान है, हम आपको दिखाते हैं क्या सब है। प्रॉपर्टीज कहता है इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन यानी कहता है डायगोनल मैट्रिक्स जब यानी कि n बाय n ऑर्डर का होगा तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, उनका डिटर्मिनेंट हो जाएगा, उनका जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ए आई जे n बाय n ऑर्डर का, उनका डिटर्मिनेंट जो होगा वह हो जाएगा क्या, a11 इंटू a22 डॉट डॉट a हो जाएगा। फॉर हम एग्जाम्पल में थ्रू समझते हैं। देखिए a इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स है ये 2 4 0 0, इनका डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू हो जाएगा, आप डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज यही कहता है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है। देखिए 9 नंबर प्रॉपर्टीज कहता है इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे n बाय n एंड k इज ए स्केलर एनी नंबर्स देन, यानी कि k इंटू ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। फॉर एग्जाम्पल हम a इक्वल टू कोई मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, वह A1 B1 A2 B2 ये हम ले लिए हैं। अब देखिए इनको हम कोई स्केलर k से मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये k A1 और ये k B1, k A2 k B2 ये हो गया। अब देखिए अब हम इनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये k A1 k B1 k A2 k B2। ठीक है, ये देखिए यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ k a, यानी कि ये देखिए ये R1 से k कॉमन मिल रहा है, तो R1 से हम k कॉमन लिए A1 B1 और R2 में क्या है k A2 k B2। अब देखिए R2 से हम k कॉमन लेते हैं, k कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा k इंटू k, A1 B1 और ये A2 B2। तो ये देखिए ये हो जाएगा क्या k स्क्वायर, यानी A1 B1 A2 B2। यहाँ पे देखिए ये हम 2/2 ऑर्डर का लिए हैं, यहाँ पे ऑर्डर 2 आया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर k यानी कि ये n/n ऑर्डर का रहेगा, यानी अगर यहाँ पे 3/3 ऑर्डर का रहेगा a इक्वल टू 3/3 ऑर्डर का रहेगा तो यहाँ पावर में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 9 नंबर प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब चलिए 10 नंबर प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या कहता है। देखिए 10 नंबर है इफ a एंड b आर एनी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि a और b जो है वह 2 स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस है ऑफ सेम ऑर्डर, यानी a और b जो है वह 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर का। तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 10 जो प्रॉपर्टीज था वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम इनमें एक और देखिए हम एक नया मेथड पढ़ते हैं, सारूस डायग्राम मेथड से भी डिटर्मिनेंट को फाइंड किया जाता है। वह कैसे फाइंड किया जाता है वह हम आपको बताते हैं। ये देखिए a इक्वल टू हम 3/3 ऑर्डर का ये हम लिए हैं, तो ये देखिए इनको हम कैसे बनाते हैं सारूस डायग्राम मेथड से। ये देखिए ये जितना भी है इनको आप कॉपी करके यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 ये आप कॉपी करके लिख दिए। और ये जो ये फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम को आप कॉपी करके फिर यहाँ पे लिख दीजिए A11 A21 A31 A12 A22 A32 इतना लिख दिए। अब देखिए इनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो आप लोग अच्छे से देखिएगा।
इनको आप ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा, इनको ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा, इनको ऐसे और फिर इनको ऐसे, इनको मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, A11 इंटू A22 इंटू A33 प्लस जोड़ दीजिएगा और फिर इनको मल्टीप्लाई करिएगा, A12 इंटू A23 इंटू A31 प्लस A31 हो गया। अब फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, A13 इंटू A21 इंटू A32, ठीक है, और बीच में माइनस दीजिएगा, अब फिर इनको ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा, अब फिर इनको ऐसे और फिर ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा A13 A22 और ये A31 प्लस और ये हो जाएगा A11 इंटू A23 इंटू A32, ठीक है, प्लस A12 A21 इंटू A33, ये इतना करके और फिर बीच में से घटा दीजिएगा तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इनको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे हम अप्लाई करते हैं। A=, हम इतना लिए हैं, ठीक है, इनको हम सारूस डायग्राम मेथड से सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, पहले इनको सभी को कॉपी करके यहाँ पर लिख दीजिए 1 2 3 2 3 4 2 0 5 और ये फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम को यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये 1 2 2 2 3 0 ये लिख दिए। अब देखिए, अब ये जो है इनको ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा, इनको इससे और इनको इससे पहले मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 5 3 जा 15 और 1 जा 15, ठीक है, प्लस 4 2 जा 8 8 3 जा 8 2 जा 16, ठीक है, प्लस 3 2 जा 6, ये हो गया माइनस। अब देखिए इनको ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा, इनको ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 3 जा 9 9 2 जा 18 प्लस 4 1 जा 4 और ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया जी ये 0 न हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5 2 जा 10 2 जा 20, ये हो गया। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए भैया जी यहाँ पर हम लिए हैं, हाँ यहाँ पे देखिए ये 3 2 जा 6 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 न हो जाएगा, क्या ये 3 2 जा 6 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे आएगा 31 माइनस ये 38 और इनका डिटर्मिनेंट जो हो जाएगा -7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इस स्टेप में करते हैं, ये ऐसे करते हैं और फिर हम इधर से चलते हैं, ये ऐसे करते हैं। तो ये देखिए ऐसे जब हम तीर मारते हैं ऐसे 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 है ना, ये ऐसे ऐसे है ना, ये ऐसे ऐसे और ऐसे है, तो ये देखिए ये ऐसे ऐसे करते हैं तो ये प्लस हो जाता है और ये माइनस। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारूस डायग्राम मेथड से डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं वह बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इनके एक्सरसाइज के साथ। जय हिंद।